आज शाम पीएम मोदी 4:30 बजे देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जानकारी देंगे। एनईपी का 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम का संबोधन है। मोदी कैबिनेट ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि अगर बैंक डूबा तो 90 दिन में ग्राहकों का पैसा वापस मिलेगा, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद संसद है। जनता की आवाज बनकर यहां चर्चा होती है, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष को उसका काम नहीं करने दे रही। तीरंदाजी में अंतनु दास को शानदार जीत मिली है। अंतनु दास ने इस जीत के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतनु दास ने कोरिया के स्टार खिलाड़ी और लंदन ओलंपिक के चैंपियन को मात दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का शानदार सफर जारी है। सिंधु ने आज डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराकर मेडल की राह में एक कदम और बढ़ा दिया। भारतीय हॉकी टीम ने अर्जेंटीना की टीम को हराकर अगले दौर में जगह बना ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मैच गंवाने के बाद अपने 2 मैच जीत लिए। भारतीय हॉकी टीम बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। बॉक्सिंग की 91 किलोग्राम कैटेगरी में सतीश ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सतीश कुमार ने जमैका के मुक्केबाज रिकार्डो के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। अब बॉक्सिंग में भी मेडल की उम्मीद बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस आए। 640 संक्रमितों की जान गई। केरल में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही तीसरी लहर की आहट तेज हो गई, क्योंकि बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना का आंकड़ा 22,000 के पार हो गया, जबकि 131 लोगों की मौत हुई। कोरोना के चलते केरल सरकार ने राज्य में 2 दिन की पूर्ण तालाबंदी का ऐलान कर दिया। केरल में 31 से लेकर 1 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं केंद्र की 6 सदस्यीय टीम केरल जाएगी और कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। उत्तराखंड कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा। फिलहाल हाईकोर्ट ने 18 अगस्त तक 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई है। देश भर में बरसात का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई तक भारी बरसात की संभावना जताई। इस दौरान पूर्वी भारत में भारी बरसात होने की आशंका है। लगातार बरसात से अमरनाथ में बादल फट गया। बादल फटने से अचानक सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया। किश्तवाड़ा में बादल फटने से तबाही मची है, जहां भारी बरसात के बाद मालू नाले में बाढ़ के हालात है। इस दौरान बाढ़ में कई घर बह गए। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ की टीम जुटी है। यहां अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात का अलर्ट लगातार जारी, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि प्रदेश में 30 जुलाई तक मौसम खराब रहने की आशंका है। हिमाचल में लगातार बरसात का दौर जारी है, तो वहीं किन्नौर जिले में भी लगातार मौसम खराब है, जहां बरसात से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अब ऐसे में लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील प्रशासन कर रहा है। हिमाचल में इन दिनों प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते लाहौल घाटी के ज्यादातर इलाकों में संचार व्यवस्था ठप हो गई, जहां स्थिति का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। रोहतक में एक बार फिर किसानों पर आफत आ गई, क्योंकि अब महम की मोखरा गांव में माइनर टूट गई, जिससे धान की फसल डूबने का अंदेशा बना हुआ है। ये कलानौर माइनर मोखरा गांव के खेतों से टूटी है। ज्वालाजी में 10 दिन में मंदिर मार्ग पर दूसरी बार पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी दरकने से रास्ते पर पत्थर गिर गए, जिससे मुख्य मंदिर तक का रास्ता बंद हो गया। रोहतक में बरसात के कारण एक मकान भरभराकर गिर गया और मकान गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। बहादुरगढ़ में किसान के हक के लिए युवा किसानों ने डाक कावड़ निकाले। हरिद्वार से नहीं, युवा गांव से जल और मिट्टी लेकर किसान आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। युवाओं ने कहा, किसान हक लेकर ही रहेंगे।
जंतर मंतर पर किसानों की किसान संसद जारी है, जहां सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पर किसान पहुंचे हैं हर दिन के लिए। और देखिए, किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों में लूटपाट और हत्या के प्रयास की 4 घटनाएं सामने आने के बाद बल्लभगढ़ के व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध किया, जिसके बाद डीसीपी क्राइम और एससीपी बल्लभगढ़ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। बाइक चोरी करने वाले 2 युवकों से पुलिस रिमांड के दौरान सीआईए 1 टीम ने 5 बाइकें बरामद की। आरोपियों ने अपने घरों में चोरी की मोटरसाइकिलों को छुपा रखा था। शिल्पा शेट्टी की मां ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले का राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी से कोई कनेक्शन नहीं। शिल्पा की मां ने सुनंदा ने ये कंप्लेन जमीन में धोखाधड़ी को लेकर दर्ज करवाई है।